तुम्हारा न खेती चाहिए न तुम्हारा गाड़ी चाहिए, हमके इनका दे चाहिए थमुकानी, इनका न गाड़ी चाहिए न इनका खेत चाहिए, इनके खेते में भगवती माई बैठा हम के अपन भाई बहन से उ नाता कह दला ऐसा फंसाई के रंडी है वो एक ठान ना रहती 50 साल बुढ़े के साथ ही गई आ जाए घर पे आ उ इतनी नखड़ई में आरू झूठे कही कि हमके हाई कैले लोग हाई कैले फांसी लगा ले भाग तो जाए। इस समय आजमगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना है जिसको सुनने के बाद हर कोई शर्मसार हो रहा, हर व्यक्ति जो है। अगर देखा जाए तो एक बार जब ज्योति मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ इस तरीके से घटना घटी थी, और मैं बता दूं कि आलोक मौर्य का भी जो घर है वो इसी आजमगढ़ में है, और इसी आजमगढ़ में दूसरी घटना घटती है जिसमें जो पति आजकल के जो पत्नियों को अगर थोड़ी सी सुविधा देते हैं, जहां हमारे समाज में कभी पत्नियों को दबाया जाता था, उन्हें गुलामी की जंजीर में बांधा रखा जाता था, किसी तरीके से अगर देखा जाए संविधान में संशोधन हुआ तो इन्हें कानूनी आज़ादी मिली पढ़ाई करने की, लिखाई करने के लिए, कार्य करने के लिए, यहाँ तक फौज में भी लड़ती हैं। तो इसमें कुछ जो है औरतें इस तरीके से इसका दुरुपयोग कर जाती हैं कि जिसका हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज भी जो एक घटना घटी है, जिस तरीके से देखा जाए कि सपना उपाध्याय हैं, वो एक 50 से 60 के बीच में जो वृद्ध व्यक्ति थे सुभाष यादव जी, उनके साथ फरार हो जाती हैं, और ऐसे में दो परिवार किस तरीके से टूटता है, बिखरता है। हम इस समय जो है सुभाष यादव जी के ही ग्राम सभा में मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी जो है लोगों में इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर कोई शर्मसार है, हर कोई इस बात से शर्मिंदा है, और हर किसी के अंदर जो है ये लगता है कि समाज में आजकल क्या हो रहा है। तो हमारे बीच में गुरु जी, हम इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। गुरु जी, घटना सुनने के बाद आपको क्या लगा कि आखिर में क्या हो रहा है हमारे समाज में? समाज में अनर्गल होता और का अनर्गल होते को ना चाहत रहा कैद आना तब वो करे लिए। जी, तो इसमें गलती किस पक्ष की, सुभाष की या सपना की? अगर देखा जाए गलती तो दोनों आदमी मतलब खराबियाँ ना रहती हो तो कैसे फसावत जी वगैरह का गलत चाहिए। जी जी जी। अगर देखा जाए तो इनकी उम्र कितनी रही होगी सुभाष की? सुभाष की कितनी उम्र होगी? वही 50 बता रहे हैं लोग जी। 50 साल का मत होगा और क्या? जी 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 जी। तो क्या जो सुभाष थे इस गांव में रहते थे, तो क्या पहले भी कोई इस तरह की कोई घटना उठना वो किए थे या नहीं? पहली बार ऐसा? पहली बार हुआ ऐसी घटना। हाँ, ऐसी घटना तो पहली बार हुआ। अच्छा अच्छा। क्या वो सपना को लेकर यहाँ घर पर भी आते होते थे आप लोग? कभी देखे? नहीं, कभी नहीं, हम लोग नहीं देखे हैं जी। उधर से जो भी किए हैं उधर से किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये घर पर बराबर आते होते थे कि नहीं सुभाष? सुभाष आते थे पहले। अच्छा, सुभाष की शादी के तो कम से कम 30-35 साल हुए होंगे लगभग? हाँ, 30-35 साल पहले। जी जी जी। कितने बच्चे हैं उनके जो है सुभाष के? अब बच्चे तो ये भी हम नहीं बता पाएंगे कितने बच्चे हैं, क्या हैं क्या नहीं, ये सब हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जी जी जी। लेकिन ये है कि गलत तो काम जी तो नहीं करना चाहिए। कर दिए तो इसके लिए क्या करना? जी नहीं, गलत तो हुआ ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके से हम लोग तो सुभाष यादव के घर से आ रहे हैं, जिस तरह उनकी परिवार की दशा, उनकी बूढ़ी माँ है वो हार्ट की मरीज है, और देखा जाए उनका एक बच्ची है वो विकलांग है, पूरी तरह से वो खाट पर पड़ी है। तो इस परिवार का क्या होगा? जिस तरीके से सिस्टम बनाया जा रहा है कि सपना और जो है ये सुभाष यादव की शादी कर दी जाए, इससे क्या न्याय मिल पाएगा इस परिवार को? न्याय क्या मिल पाएगा? खराब है, हो गया और इससे तो पकड़ न पाओगे। सुभाष ने कभी अपने पीछे मुड़कर अपने परिवार को नहीं देखा, जिस तरीके से उनकी परिवार की स्थिति है। उनके पिताजी भी नहीं? नहीं, उनके पिताजी नहीं, उनके माँ। अगर देखा जाए तो सारी घर की जिम्मेदारियां जो है सुभाष के ही कंधों पर थी। हाँ, वह देखता रहा और के लिए जी अपना बच्चे सोच छाड़ के चल रहा जी। अगर जैसे सुभाष ने तो जो किया सो किया, लेकिन जो अगर देखा जाए तो जो आजकल कभी आपने इतिहास देखा, औरतों को गुलामी की जंजीर में हमेशा रखा गया, और किसी तरीके से अगर संविधान में इन्हें आज़ादी मिली है पढ़ाई लिखाई की, लोग जो है साथ में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी भी करवाते हैं। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एसडीएम ज्योति मौर्य ने इसी तरीके की घटना दी, पति के साथ धोखा दिया, दूसरे से प्रेम में के जाल में फंस जाती हैं। तो इस तरीके से जो औरतें कर रही हैं सपना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या कोई गलत किया या अच्छा किया? अब सपना क्या किए क्या नहीं किए, अब ये सुभाष क्या किए क्या नहीं किए, बाकी गलत होती है। जब एक से रख ले तो दूसरा का कार्य उतर रख लेगा, तीसरा किलोमीटर
कहते हैं इसको प्रेम प्रसंग का हवाला देते हैं, ये प्रेम प्रसंग है या ये हवस की भूख रह जाएगी? महान तो महान ही होता है, महान बन गए प्रेम करके। क्या इसको आप प्रेम की संज्ञा देंगे जो है कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यादव जी 50 से 60 वर्ष के और वो सपना जो है 20 से 22 वर्ष की, ये प्रेम जैसे एक तरफ तो प्रेम को कहा जाता है भगवान का रूप होता है, तो यहाँ पर सपना और ये जो सुभाष यादव हैं ये दोनों लोग प्रेम कर रहे हैं या दोनों हवस के भूखे हैं? अब ये तो वही लोग बता पाएंगे ना, हमें कैसे पता लगेगा कि उनका नहीं, प्रेम वो तो जो क्या किए है हैं, देखिए प्रेम की एक परिभाषा होती है। अगर उनको प्रेम जो अपनी 30 साल की पत्नी से नहीं हुआ, जो कि बीवी बच्चे हैं, तो क्या वो सपना से दिल का प्रेम कर पाएंगे जो वास्तव में प्रेम होता है? देखिए प्रेम तो जानवर के लिए करता है, अपना तो फिर भी इंसान है। हो सकता है कि उसका प्रेम सच्चा हो सकता है कि वो हलो उसके अंदर चला, तो इसके बारे में तो वही बता पाएगा। जैसे गांव देहात में एक आप कहावत सुने होंगे, लोग कहते हैं कि अपना बच्चा और दूसरे की बीवी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या वास्तव में बातें जो लोग पुराने कहते थे वो सत्य आज दिखाई दे रही हैं क्या? मैं इस चीज़ को कभी फील नहीं किया कि दूसरे की बीवी अच्छी लगती है नहीं लगती है। हाँ कहते हैं लोग, कहते हैं, सुने हैं ना? जी जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर कोई श्री राम प्रभु नहीं हो जाए, जो कहते थे जब सुपोर्णा जिद की आप उससे शादी कीजिए उतने सुंदर, उन्होंने कहा कि केवल हमारी पत्नी है, बाकी सब हमारे लिए बहन और बेटी है। अरे तो भाई न तो सपना सुर्पणखा है न तो राम है जी, तो राम और सुर्पणखा अलग चीज थी, ये लोग कलयुग में है। अरे कलयुग में ठीक है, लेकिन फिर इतना भी कहते हैं ना, कभी लोग तो लिख देते हैं ना कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। लोग जो है एक श्रेय तो दे रहे हैं ना। हाँ दे रहे हैं, लेकिन युगों का अंतर है तो बदलाव भी तो उतना ज़्यादा हुआ होगा जी, तो उसमें गुणवत्ता कुछ कम होगी कुछ ज़्यादा होगी किसी चीज़ में, तो यही चीज़ है। कर तो दिए हैं, निभा लेंगे। ऐसे में कोर्ट क्या किस तरीके से न्याय दे पाएगा, क्या करे कि उचित हो, इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए? भाई ला के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अरे फिर भी हम लोग एक समाज के प्राणी हैं, हम लोगों का भी एक फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग भी एक समाज प्राणी है, वोट देते हैं, सब कुछ एक समाज का एक अधिकार होता है। तो आप इस बात बताइए किस तरीके से न्याय मिल पाएगा जो है, अगर देखा जाए इन दोनों में जो घटना घटी इसके बाद क्या होना चाहिए कि दोनों परिवार टूटने से बच जाए? अरे दोनों परिवार अपना देख लेगा, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए समाप्त दोनों का। तो क्या सुभाष यादव को उनको सपना को छोड़ देना चाहिए, सपना अपने पति के साथ जाए, अपने पत्नी के साथ आए? सुभाष यादव को और सपना को समाज छोड़ दे। अच्छा, समाज से ही निकाल दें, जो पहले होता था कि उनका भैया वो हुक्का पानी बंद कर दो। बाकी परिवार है अपना देख लेगा, समय बदलता रहता है, कुछ कष्ट उठाएंगे फिर सही रास्ते पे आ जाएंगे, सही काम करेंगे सही रास्ते पे आएंगे। कहीं न कहीं से जो आपकी बातें लग रही हैं, जो जिस तरीके से पढ़ाया जाए सठे साठे में समाज चले, तो यानी कि अगर कोई दुष्टता किया तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार किया जाए तो दोबारा सही होने की उम्मीद उससे रहती है। एकदम परफेक्ट है, सही होंगे, 100% होंगे। तो उन दोनों को जो है कहाँ यहीं बाहर कहीं बंद कर दिया जाए, कमरे में ऐसे छोड़ दिया जाए उनको, ऐसो आराम करें। अगर वो अपनों को नहीं मिल पाएंगे, बचपन से 50 साल तक जिनके बीच रहे हैं उनके नहीं मिल पाएंगे, तो जरूर उनको फीलिंग होगी, ऐसी बात नहीं। इसमें देखिए देखा जाए तो 4 लोग शामिल हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जोड़ा होता है। उधर प्रिंस यानी लकी उपाध्याय, उनकी पत्नी सपना, उनकी भी उम्र 22 साल, इनकी भी उम्र 22-23 साल, और इधर जो है सुभाष यादव का परिवार, इनकी जो पत्नी है कम से कम 50-55 की। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो सुभाष की पत्नी को हुआ, अपने बच्चों का परवरिश कैसे कर पाएंगी? वो तो रंगरलियाँ मना रहे हैं सुभाष जी, अपना जो है नया नया चीज़ लेकर के रंगरलियाँ मना रहे हैं। भाई पत्नी वृद्ध हो गई थी, उनको हवस की भूख नहीं पूरी हो रही, वो तो रंगरलियाँ मना रहे हैं। तो ऐसे में इस परिवार के साथ क्या न्याय होना चाहिए? परिवार की देख रेख कौन कर पाएगा, कैसे? आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं, यहाँ से 2 पैसे का इनकम हो तो ऐसा कुछ करिए, बाकी हेल्प ही किया जा सकता है और क्या करें। नहीं बिल्कुल आपका विचार बढ़िया है, क्योंकि देखिए हम लोग तो मजबूर, हम लोग तो केवल समस्या को दिखाते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं प्रशासन, अगर प्रशासन के लोग चाहें, न्याय चाहे, तो इनको जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। सुभाष यादव इनकी आवाज़ तो आप लोग ही बनेंगे, प्रशासन तक पहुँचाइए। हम लोग आवाज़ बनेंगे, लेकिन मांग तो आप लोग करेंगे भैया। जो हम लोग कहेंगे तो कहेंगे मीडिया वाला पैसा खा के बोल रहा है, लेकिन आप गांव के हैं, आप उनकी आवाज़ बनिए, आप कुछ कहेंगे तो जो है अच्छा लगेगा, और उसका जो है लोग जो जज होंगे उस पर ध्यान देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए? हम क्या कर सकते हैं परिवार के लिए? हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर दें। नहीं, हेल्प नहीं करना, क्या करना चाहिए, किस तरीके से न्याय मिल पाएगा सुभाष यादव को? क्या जो है सुभाष यादव, जैसे अगर देखा जाए सपना भी अपनी इज्जत को दांव पर रख करके उनके साथ गई है, आज मान लीजिए कम से कम 15 से 20 दिन हो गया,
अब उनको भी तो वो परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा जिनकी वो पत्नी थी, अब कहा वो बोलेगा। तो इस तरीके से सपना के साथ क्या हो, इनके साथ क्या हो, कैसे जो है इस परिवार के साथ, मतलब कोई एक ऐसा नया संदेश आप दीजिए, क्योंकि आप एक समाज के अच्छे प्राणी हैं। नया संदेश क्या देना है? अरे भाई वो अपनी रोजी रोटी के लिए करेगी तभी ना काम आगे बढ़ेगा उसका। अच्छा क्या बताइए, जिस तरीके से सरकार लड़कियों को सुविधाएं दे रही है या लोग औरतों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य इनके सपना की आज़ादी देने का फायदा उठा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लोग क्या करें, पत्नियों को पढ़ाना छोड़ दें, इनको समाज में कैद करके ही रखा जाए? नहीं भाई, हमारे यहाँ कानून है कि एक दोषी को पहिया बेशक न हो लेकिन कोई निर्दोष उसका पहिया न भोगे। जी। तो एक दो गलत हो गए तो क्या सभी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे? जी जी, वही बात बहुत बढ़िया आपने उनके बताया। व्यक्तित्व पे, उनकी स्वतंत्रता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। नहीं जी। तो दो चार गलत हो गए तो इसका ये मतलब लेकिन असर पड़ जाता है। जैसे कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर जब एसडीएम ज्योति मौर्य ने धोखा दिया अपने पति को, तो बाद हजारों लोगों ने पढ़ाइयाँ छुड़वा दी अपनी पत्नियाँ की। बात सही है, लेकिन गलत तो गलत, संगत का असर पड़ता है, ये भी सही बात है। गलत तो गलत। की संगत होगी उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि चंदन पे सर्प लिपटा रहता है लेकिन चंदन विषैला नहीं होता है। जी जी जी। तो ये सब तो किताबी बातें हैं। जी जी। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा था। लेकिन एक तरफ ये भी क्या, संगत से गुण होते, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव जीता। मिठाई साथे वो सारा दोनों जो है 400 रुपया किलो दिख जाला। आप लोग अपना मतलब खुद को देखना पड़ता है कि हमारी इच्छा सत्य कैसी है, जी। हम क्या निर्णय लेंगे। जी जी। जैसा निर्णय लेंगे वैसा परिणाम आएगा। जी जी जी। अगर कई रास्ते पे रहेंगे कई परिणाम आएगा। जी जी। गलत होंगे तो गलत आएगा, क्योंकि बांध के नहीं रखा जा सकता है, न तो जी बांधना उचित है। जी जी। स्वतंत्र रहना। क्या ऐसी घटना फ्रीडम हर किसी इस को क्या- गांव में ऐसी घटना क्या और पहले भी कभी कोई घटी थी जिस तरीके की घटना नहीं, घटी? अभी तक तो कोई नहीं किसी को लेके भागा है। जी। पहली घटना ही है। सुभाष यादव ने जो है एक ऐसा गुल खिला दिया कि आज जान लीजिए कि पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जो है देख रहा है सुभाष यादव को। अरे तो सभी लोगों के सामने इसमें क्या छुपाना क्या करना है, जो है वो है। जी जी। तो देखिए जो है इस तरीके की जो घटना घटी है, अगर लोग ऐसे कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना, घटनाएं तभी घटती थी लेकिन लोग जान नहीं पाते थे। और अगर रही बात हवस की भूख की, ये न कभी गई है और न कभी जाएगी। अगर इतिहास भी देखा जाए तो इंद्र भी बेचारे जो है परियों के बीच में रहते थे, लेकिन वो कभी कभी अगर देखते थे सुंदर कोई नारी धरती पर तो भी आकर के यहाँ आक्रमण कर देते थे। अगर देखा जाए उदाहरण तौर से तो गौतम ऋषि की पत्नी बेचारी अहिल्या थी, बेचारी गलती करते हैं जो है इंद्र, और सजा बेचारी पत्थर बन के वो भुगतती है। तो इस तरीके की जो हवस की भूख है या न कभी गई है, लेकिन केवल लोग दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि अगर लोगों के अंदर प्रकृति ने आनंद दिया है, उस प्रभु परमात्मा ने इस धरती का विस्तार करने के लिए कि 2 जोड़े बनाएंगे, उसमें एक आनंद होगा, उस आनंद से जो है सृष्टि का विकास होगा। लेकिन लोग जैसे उसका दुरुपयोग करते हैं, दूध हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसको अतिशा खा जाएंगे तो आपके लिए भैया फैट बढ़ जाएगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो उसी तरीके से जो एक काम वासना का आनंद है, ये प्रकृति ने अगर दिया है तो इसका भैया दुरुपयोग मत कीजिए। जिस तरीके से लोग दुरुपयोग किए, अगर देखा जाए, क्या जो उस पत्नी से उनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती थी? बहुत बड़ा सवाल है कि जो सुभाष यादव हैं, अगर वो 50 साल के थे तो क्या 50 साल की उनकी पत्नी थी तो उनकी हवस की इच्छाएं नहीं पूरी होती थी? या जो सपना थी वो एक ज्योति थी, नव ज्योति थी, एक ब्राह्मण कन्या थी, एक ऊंचे खानदान से थी। आज देखा जाए पूरा ब्राह्मण समाज जो है एक सपना की गलती से शर्मिंदा है। तो क्या जो है ये जो सपना है वो उनको अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा करना चाहिए? क्योंकि वो जो पति था काफ़ी सीधा साधा, जो प्रिंस थे, लकी थे, क्योंकि अपनी आंखों से देखते थे और उन्होंने कह दिया कि सुभाष हमारे भाई हैं। और उस पति ने आज के ज़माने में मान लिया कि सुभाष और सपना बना दिया जाए। औरतों को अगर आज़ादी मिलेगी तो इसी तरीके से दुरुपयोग करेंगे। अरे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, वही भैया कहेंगे हमारे। तो धन्यवाद बोलिए इनको। देखा जाए तो लोग विरोध भी करते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रामायण में गोस्वामी दास जी ने पहले लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बहरहाल इसका क्या अर्थ है, महात्मा है वो महात्मा ही जानते हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि इन्होंने अगर ये जो बात लिखी है, हर नारी अगर देखा जाए, एक तरफ तो कहते हैं जत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते, तो दूसरी तरफ नारी का सम्मान भी। लेकिन अगर कहीं कहीं देखा जाए तो अगर उन्होंने लिखा होगा बहुत सोच समझ के जो है कलम से लिखा होगा कि जो नारी है अगर इनको आज़ादी दे दी गई तो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। क्या गुरुजी ऐसा लगता है आपको? कुछ आप एक सामाजिक प्राणी, कुछ तो इस पर बताइए। हमारा समाज को एक नया संबंधों को लेकर औरतें भाग जानी, अक्सर ये घटनाएं घट रही हमारे समाज में, ऐसा क्यों हो रहा है?
इसका क्या कोई ये मोबाइल जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार? एक जानी सबूर होता है ना, हाँ उनके 20 जानी चाहिए तब उनके सबूर हुई। कुत्ते के मौत मर गई हैं कहीं, यही होगा और कुछ नहीं। समाज गंदा करी है कि सभी लोग इसी तरह रहो खुला पर्दा में, ये समाज गंदा नहीं। तो क्या इसमें जो मोबाइल है भी जिम्मेदार है? जो आजकल मोबाइल चल रहा है इसको आप कुछ जिम्मेदार मान रहे हैं? तो मोबाइल से सब कुछ हो रहा है, मुंह से बात नहीं हो रहा लेकिन आँख से बात हो रहा है, चलिए वहाँ मिलेंगे हम लोग बस। नहीं, अगर देखा जाए इसको तो पहले गलत कर गुरु जी आप तो जानते हैं कि इसको कोई आज की नई बात नहीं है, इसको तो पहले भी था, जब मोबाइल नहीं था तो भी लोग इस करते थे। वही तो हम बता दिए एक बात ना, मुंह नहीं डोलेगा लेकिन बात हो जाएगी कि चलिए नेवादा और गगनपुर के बीच में मिलेगी, बात हो गई, दृष्टि भोग करेंगे मुंह नहीं चलेगा लेकिन बात हो गई आँख से। नहीं, जैसे आज के लोग ये भी कहते हैं मोबाइलिया नहीं हो तो लड़का लड़कियां नहीं बिगड़ते हैं, क्या ये चीज़ें आपको सही मानते हैं कि मोबाइलिया से बिगड़ते हैं या ये प्राकृतिक आदत है या हमारा समाजे ना सही तो है? मोबाइलियों से हैं कुछ ऐसो हैं, मतलब मोबाइलिए तो ढेर हो चला हो हवा फलाने के बीच में मिल लिया जा हम तुम, मोबाइल ना रहती इसमें धंधा ना हो लेकिन आल्हो उदल रहने देखा महरू खातिर लड़ मिट गई ने जो है कितनी नशा, तब तो मोबाइल ना रहा है। तब मर्द रहना ना एक बदे मर मिटत रहना, सबके बदे तुरंत मर मिटत रहना है जी जी, एक बदे मर मिटत रहना। यहाँ तो बहुत सारी के बिया होता दूसर का अवसर देखा हो नजर में कहा टीपी कहो। बात आप बहुत परफेक्ट है और बहुत ही नपा तुला शब्द आप बता रहे हैं, जान लीजिए बात का। तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई है जो है, और इस तरीके से हम जो भी समाज के होंगे हम बता दें पुनः जो है कि जो सुभाष यादव हैं जो इनकी जन्मभूमि है, हम इस जन्मभूमि से आज ये वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ के लोगों का क्या विचार। जो जैसे लोग कहते हैं कि जो जिस गांव का वहाँ का पक्ष लेंगे, लेकिन इन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। इन्होंने यही कहा कि जो सज़ा सुभाष यादव को मिले वही जो है सज़ा जो है सपना उपाध्याय को भी मिलना चाहिए। जब तक इन दोनों को सजाएं नहीं मिलेंगी, अगर एक तरफ देखा जाए तो लोग जो भैया लैला मजनू की तरह भैया अपना काज कर रहे हैं। अरे एक जन की सजा देंगे तब तो उसका मन बढ़ जाएगा जी, किसी और को सजा करवा देगी, इससे उसको भी सजा मिलना चाहिए बिल्कुल, तब वो समझेगी कि हाँ हमको सजा मिल रही है, इस धंधे करने से फायदा नहीं है। बहुत परफेक्ट बात इन्होंने बताई। बाकी कमेंट में आप लोग अपने विचार बताइएगा, हम इसी तरीके से जो भी समाज में बातें होंगी उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी सजग रहिए, सचेत रहिए। भगवान ने प्रभु ने अगर आपको परिवार दिया है तो अपने परिवार में संतुष्ट रहिए। और जिनको भी ऐसा कुकृत्य कार्य करना है भैया शादी से पहले कीजिए, क्योंकि शादी के बाद आपका दूसरा परिवार बर्बाद होता है। यदि आप पति हैं तो आपके पत्नी का जीवन बर्बाद, यदि आप पत्नी हैं तो आपके पति का जीवन बर्बाद। तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें। अगर प्रभु ने आपको धरती पर भेजा है तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ है। और भैया बहुत कीमती आपको ये जीवन मिला है मनुष्य जन्म का, और इसका दुरुपयोग मत कीजिए। जहाँ तक हो सके अगर आपको खुश रहना है, आपको आनंद लेना है, तो आप किसी गरीब की, किसी परेशानी की, जो भी टूटे हैं, रूठे हैं या जो विकलांग हैं, उनकी आप मदद कीजिए। आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। इश्क से ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि इश्क करने में भैया हर जगह खतरा रहता है। आप जब भी किसी लड़की से या पराई स्त्री से मिलने जाते हैं तो डर रहता है कोई समाज का देखेगा तो हमारी मार के जो है बकिया उधेड़ लेगा। तो इस तरीके से वो कार्य मत कीजिए। वो कार्य कीजिए कि समाज में आपका नाम हो, समाज के लोग आपका गुणगान गाए, और ना कि सुभाष यादव की तरह लोग फांसी की मांग करें कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे जो भी हमारे समाज के लिए जो है अभिशाप है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।